अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं बाबर रशीद हूँ, पत्तों की से मेरा ताल्लुक़ है। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ जिसमें मैं आपको बादाम के मुतालिक मुकम्मल मालूमात दूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बादाम का ये आप पौधा देख रहे हैं। सबसे पहले आप फ्रूट देख लें कि बादाम पे फ्रूट किस तरह लगा हुआ है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि बादाम के पौधे को क्या क्या चाहिए होता है, जो भी इसका तरीक़ाकार है पौधा लगाने से लेके पौधे का फ्रूट हासिल करने तक। इंशाल्लाह वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बादाम का जो पौधा है इसकी वैरायटी कौन सी लगानी चाहिए, कौन कौन सी वैरायटी इसकी होती है। तो दोस्तों, बादाम के पौधे की बेसिकली दो वैरायटीज़ होती हैं। एक को करिश्मा बोलते हैं, एक को लाजवाब बोलते हैं नर्सरी वालों की ज़ुबान में। और बहुत सारे नर्सरी वाले ऐसे भी मेरे भाई हैं। आपको पहले ही बताता चलूं कि आप उनके पास जो भी पौधा लेने जाते हैं वो कहते हैं कि जी ये वही पौधा है जिसका भी आप नाम ले लें। हकीकतन ऐसा नहीं होता, वो आपके साथ धोखा फ्रॉड करते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई कॉल्स करते हैं, वो कहते हैं कि जी पौधा हमारा इतनी देर का हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, लेकिन वो फ्रूट नहीं ले रहा। तो आखिर क्या वजह होती है, पौधा फ्रूट क्यों नहीं लेता? तो वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही होती है कि उस बंदे ने आपको पौधा ही ठीक नहीं दिया होता। क्योंकि जो आप जाके नाम ले लेते हैं कि जी मुझे बादाम चाहिए, वो कहता है कि जी ये बादाम है, ये आप ले जाएं, फ्रूट देगा। लेकिन वो 3-4 साल उसकी केयर करते हैं, उसको टाइम देते हैं, लेकिन वो पौधा फल नहीं देता। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने कौन सी वैरायटी लगानी है। तो दोस्तों, बादाम में 2 वैरायटीज़ हैं, करिश्मा और लाजवाब। अब एक कागज़ी बादाम होता है। अक्सर जो लोग हैं उनकी ज़ुबान पे कागज़ी बादाम का ही नाम चढ़ा हुआ है। अब जो कागज़ी बादाम है, कागज़ी बादाम होता है करिश्मा वैरायटी को। करिश्मा वैरायटी को कागज़ी बादाम भी बोला जाता है। और जो दूसरी वैरायटी होती है लाजवाब, उसका जो साइज़ है वो कुछ ख़ास नहीं होता, वो साइज़ छोटा होता है। ये आप जो देख रहे हैं ये कागज़ी बादाम है, साइज़ उसका बेहतरीन बनेगा। अभी इसकी तैयारी में तकरीबन 1.5 महीना बाकी है, जुलाई की एंड पे जाके ये तैयार होगा। ये इलाके जिधर का टेम्परेचर, जहाँ का टेम्परेचर 40 तक रहता है, मतलब 1 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक जहाँ का टेम्परेचर रहता है, आप बादाम को उस इलाके में काश्त कर सकते हैं। बादाम उधर होगा और अच्छा खासा आपको फ्रूट देगा। यह आप पौधा देख रहे हैं, ये 3 साल का पौधा है। तो इस पर आप फ्रूट माशाल्लाह देख लें, तकरीबन ठीक ठाक फ्रूट लगा हुआ है। एक बात और बताता चलूँ कि पौधे ने, जो भी पौधे ने आपको फ्रूट देना है वो उसने आपकी केयर के हिसाब से ही फ्रूट देना है। अगर आप केयर अच्छी करेंगे पौधा फ्रूट अच्छा देगा, अगर आप केयर ठीक नहीं करेंगे तो जो पौधा है वो फ्रूट आपको अच्छा नहीं देगा। तो दोस्तों, इसका जो पौधे लगाने का टाइम है वो दिसंबर है। दिसंबर में आप इसके पौधे लगा सकते हैं। जो पौधा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग सितंबर में भी इसकी काश्त कर लेते हैं। अब जिस पौधे की सितंबर में आप काश्त करते हैं वो पौधा आपको फरवरी में अपनी फ्लावरिंग ले लेता है, मतलब उसका जो फ्रूट है वो जुलाई अगस्त में तैयार हो जाता है। अगर आप सितंबर में लगाएंगे तब भी ठीक है, अगर आप दिसंबर में लगाएंगे तब भी ठीक है। लेकिन बताता चलूँ, जो पौधा दिसंबर में लगता है वो पौधा बेहतरीन होता है, क्योंकि आगे मौसम बहार आना होता है। तो दिसंबर जनवरी में अपनी वो जड़ें नीचे लगा लेता है ज़मीन में, और जैसे ही फिर टाइम आता है, बहार आता है, फूट का टाइम आता है, तो पौधा फूटना शुरू कर देता है। अब जो पानी का तरीक़ाकार है वो ये है कि छोटे पौधे को तकरीबन कोई 7 दिन 8 दिन बाद पानी चाहिए, और जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाए, पौधे का स्ट्रक्चर बढ़ता जाए, ये जो आप देख सकते हैं, इस तरह के पौधे को फिर 15 दिन बाद भी आप पानी दे सकते हैं। और एक और अहम बात आपको बताता चलूँ कि इससे अगर आप अच्छा फ्रूट लेना चाहते हैं, अच्छा फ्रूट, तो इसकी बाउंड्री पे, मतलब इसकी चारों तरफ आप ऐसे पौधे लगा दें जिनकी छाँव हो, ज़्यादा छाँव ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा छाँव होगी तो पत्ते के ऊपर धूप नहीं आएगी, पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। नॉर्मल सी छाँव हो, गर्म हवा से बच जाए, तो पौधा आपको ठीक ठाक फ्रूट दे सकता है। और इसका जो प्रूनिंग का टाइम है वो दिसंबर में। कोशिश करके जो शाखें ऊपर जा रही हैं उन्हें आप काट दें, क्योंकि ये आप देख भी सकते हैं ऊपर वाली शाखें किसी भी पौधे की हों वो कुछ ख़ास फल नहीं देती। और जो नीचे वाली शाखें हों, ये जो आप देख रहे हैं, जो चारों तरफ इसकी शाखें जा रही हैं, ये शाखें आप छोड़ दें। इन शाखों पे स्प्रे भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा ये कि फ्रूट वाली शाखें भी यही होती हैं, ये शाखें जो फ्रूट है वो अच्छा देती हैं।
और प्रूनिंग से पहले तकरीबन 2 हफ्ते प्रूनिंग से पहले आप इसको जो खाद है वो दे दें, ताकि पौधे के जो नई फूट है, ये जो पत्ते, ये अच्छी खासी ताकत के साथ बाहर आएँ और अपनी फ्लावरिंग लें। नाइट्रोजन खाद की इससे ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन खाद आपने प्रूनिंग से पहले भी देनी है, और जब आपका जो फ्रूट है, जो फूल हैं आपके, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएं तब भी आपने देनी है। याद रहे कि नाइट्रोजन खाद किसी भी फल को, उसका जो साइज़ है उसको बड़ा करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। कोई भी आपका पौधा हो, बादाम का हो चाहे किसी और चीज़ का हो, उसको नाइट्रोजन खाद की बहुत ज़रूरत होती है उसके फ्रूट को, उसका जो साइज़ है बड़ा करने के लिए। तो कोशिश करके हर फ्रूट वाले पौधे को नाइट्रोजन खाद लाजमी दिया करें। तो दोस्तों, जब आपका जो फूल है वो बन जाएं तो उस दौरान इस पे तेला आता है। वैसे तो हर पौधे पे तेला आता है, लेकिन बहार में इस पे भी तेला आता है। अब जब तेला आता है तो वो जब फूल बनते हैं उनका रस जज़्ब कर लेता है। तो आपने तेले के लिए कोई भी इसे स्प्रे कर लें जो तेले वाली हो, उसमें एसिफेट आता है, इमिडाक्लोपिड आता है, इस तरह की स्प्रे होती है, वो आप तेले के लिए लाजमी इस्तेमाल किया करें। इसका जो फ्रूट है वो ऊपर ही तैयार होता है, मतलब जैसे ही जुलाई का एंड होता है तो ये जो आप खोल देख रहे हैं ये फटना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो सूखेगा नहीं, खुश्क नहीं होगा। तो आप इसको फिर को 2-4 दिन धूप में रख के पका लें, ताकि आपका जो बादाम है वो फिर खोल में से अच्छे तरीके से आराम से बाहर आ जाएगा। इसके लिए जो ज़मीन है वो आप ख़ास तौर पे इस तरह की ज़मीन का इंतखाब करें कि जो मैरा हो, भारी मैरा हो, हल्की मैरा हो, चाहे रेतली हो, पक्की हो, लेकिन ऐसी ज़मीन ना हो कि जिधर पानी रुकता हो। अगर पानी रुकेगा तो पौधा आपका नहीं होगा। बहुत सारे भाई कहते हैं जी हमने 3 साल हो गए पौधा लगाया लेकिन वो फ्रूट नहीं ले रहा। तो मेरे भाइयों, उसकी वजह है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो अलूचे पे भी बादाम को ग्राफ्ट कर देते हैं, लेकिन फिर अलूचे पे ये होता है, एक तो पौधा जल्दी खुश्क हो जाता है, दूसरा ये होता है कि पौधा अपना जो फ्रूट है वो ले भी ले तो 2-4-10 दाने लेता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लेता। लेकिन अगर आप देसी बादाम पे ग्राफ्ट शुदा पौधा लेते हैं तो आपको ठीक ठाक फ्रूट देता है, और उसका जो फ्रूट है वो एंड तक जाता है, मतलब तैयार होता है।